लग जाएगी मुझे। अरे बचाओ। अरे फुल्की, ये सब क्या हो रहा है? आज कोई आगे नहीं आएगा, कोई नहीं। इस मैडम को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। सर को इसने ये घटिया चीज पिलाई है और सर को मारना चाहती थी ये। आपने क्या सोचा था मैडम? सर के साथ आप ये सब कर सकती हैं? फुल्की फुल्की, पहले मेरी बात सुनो। तुम ना इस टूटे हुए कांच की बोतल को नीचे रख दो, प्लीज प्लीज प्लीज। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ दीदी। फुल्की दास आज इसको छोड़ेगी नहीं। अरे फुल्की 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 प्रेम, फुल्की बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। चलो हमें उसे रोकना होगा। चलो चलो जल्दी चलो जाओ। चलो चलो जल्दी करो। लवन्या, 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 क्या हुआ? तुझे लगी तो नहीं? नहीं नहीं। अरे शालिनी भी ना, ऐसे भी कोई भागता है क्या भला? तुझे लगी नहीं ना? आज तो ना कोई खून हो जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है। फुल्की आज होश में नहीं है, लगता है भैया को बुलाना ही होगा। चल चल जल्दी चल चल। फुल्की, सही नहीं कर रही हो तुम, बचाओ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बचोगी। मैं तुम्हें बोल देती हूँ। रोहित, रोहित। अच्छा, अब आपको सच्ची याद आ रही है? अगर आप मेरे हाथ लग गई ना तो आपके पेट के अंदर घुसा दूंगी इसे। अरे फुल्की, तुम पागल हो गई हो। अरे फुल्की पागल हो गई। अरे तुम बचाओ। लवन्या, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? पीछा कर रही है, रास्ते पे दौड़ा रही है। क्या मतलब? तू ना रोकर घर चला आया, तू क्या करता है? अरे बाबा, उसे रोकना मुश्किल है। मैं क्या करूँ इसका? अरे क्या हो क्या रहा है, कोई बताएगा? अरे क्या हुआ है? इतना शोर क्यों है? रोहित, मंजली दीदी सी करो, हमारा रोहित रूम से आउट होकर आया है। रोहित, रोहित, मैं बहुत डर गई थी। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ। माँ आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मैं ठीक हूँ। चाची जी जरा देखिए ना। यस यस यस। ए, पर इतना शाउटिंग क्यों हो रहा था यहाँ पर? ए लावण्या, लावण्या, व्हाट हैपनिंग? शाउटिंग। अरे तुम लोग तो कुछ टॉक ही नहीं करना चाहते हो। फुल्की, देखो तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। गलत? मैं आपके पीछे दौड़ के एकदम सही कर रही हूँ। आपने सर को ये गलत चीज पिलाकर सर को मारना चाहती थी ना? आज मैं आपको खत्म कर दूंगी। रुकिए मैडम, आप दौड़ के मुझसे बच नहीं सकती हैं। कहाँ भागेंगी? फुल्की दास के हाथों ही आपकी मुक्ति लिखी है। सर, मुझे बचा लीजिए। वो लड़की मुझे मार डालेगी। थाने में जाकर क्या समझती है? बच जाएंगी? फुल्की दास इसको छोड़ देगी? क्या सोच रही थी? थाने में आकर बच जाएगी? खत्म कर दूंगी तुझे। क्या हो रहा है? अरे देखिए। ऐसे बोतल लेके इनके पीछे क्यों भाग रही है? क्यों मारना चाहती है? इन्हें बताइए तो सही। सर, आप मेरे सामने से हट जाइए। आज मैं इस मैडम को छोड़ूंगी नहीं। इस मैडम ने मेरे पति को नशा करवा के उन्हें मारने की कोशिश की है। आज तो मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप सब हट जाइए, मुझे मारना है उन्हें। आज सर को कुछ हो जाता तो माँ, बड़े पापा का क्या होता? उनके भाई भाभी दीदी, उनका क्या होता? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आप सामने से हट जाइए सर। रुकिए। सर। अरे रुक जाइए। अरे आप क्या देख रही हैं? जल्दी से लॉकअप बंद कीजिए। ये लड़की पागल हो गई है। ये लड़की मुझे मार कर ही छोड़ेगी। अंदर चली गई ना? अब लॉकअप में ही रहना। मैं भी यही हूँ। जब निकलेगी तब उसके पेट में घुसा दूंगी। बॉक्सिंग भूल जाएगी। सर को जो भी मुसीबत में डालेगा उसका यही हाल करूंगी। अरे रुकिए। एक ही सांस में बोली जा रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कौन है? आप कौन है? और ये सर कौन है? वो एक चुड़ैल। उनका नाम शालिनी है। शालिनी मित्रा मैडम, एक बॉक्सर है। अरे इसीलिए नाम पहचाना हुआ लग रहा है।
बॉक्सर शालिनी मैडम सेल के अंदर, वो भी खुद ब खुद। मन तो कर रहा है इसी वक्त फुल्की दास को मार दूं। मेरा मान सम्मान सब गया। क्या मैडम, कैसा लग रहा है अंदर? ये देखिए सर, ये बोतल ही सबूत है। इस बोतल से ही सर को नशा करवाया था इन्होंने। ये तो दारू की बोतल है। आपके सर क्या छोटे बच्चे हैं जो कोई भी दारू पिला देगा? कौन है वो? बुलाइए उन्हें। ओह, जब देखा मैम की जान पहचान है तब अचानक से उसका पक्ष ले लिया। सुनिए सर, अगर ये बोतल उसके पेट में जा सकता है तो फिर आपके पेट में भी जा सकता है। मेरा नाम फुल्की दास है। फुल्की दास कभी किसी का अन्याय नहीं सहती। मेरे सर का नाम रोहित रॉय चौधरी है। जयप्रकाश जी के भतीजे हैं वो। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मैडम को सजा दिलवाऊंगी। देखा आपने? देखा सर आपने उसकी पागलपंती? उसे अभी यहाँ से भगा दीजिए, भगा दीजिए उसे यहाँ से। सत्यानाश, ये तो जयप्रकाश जी के घर का मामला है। ये केस तो लिखा नहीं जा सकता। ये देखो, आ गए, घर के सारे लोग आ गए। ये सब घर वाले हैं, देख लीजिए। मैं ऐसे खामखा में गुस्सा नहीं करती हूँ। अगर इन लोगों को पता होता कि शालिनी मैडम सर के साथ ये सब किया है, फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। सब कुछ यही लोग कर लेते। ये तो खतरनाक लड़की है। इसके अगेंस्ट में क्या केस लिखूं? फुल्की, बहुत हो गई पागलपंती, बंद करो, घर चलो। ये क्या? शालिनी लॉकअप के अंदर क्यों है? तुम्हारे घर की पागल बहू के लिए। उसने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। उसे एक बार मेरे हाथ लगने दो। सर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप प्लीज कोई केस फाइल मत कीजिएगा। शालिनी, फुल्की की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, बाहर आ जाओ। और फुल्की के साथ तो मैं घर चलकर बात करूंगा। अब फिर से फुल्की दास की गलती है ना? मैडम, अगर आपको नशा नहीं करवाती तो क्या आपके दिमाग में ये मरने की बात आती? कितना भी खराब समय क्यों ना आ जाए, लेकिन आप ऐसी बातें कभी नहीं सोचते हैं। मैं मैडम को छोड़ूंगी नहीं, बहुत हो गया इनका। अरे फुल्की, चुप, बिल्कुल मुंह बंद। भैया चलिए यहाँ से। मैडम के लॉकअप का गेट खोल दो। नहीं नहीं नहीं, इस लड़की पे मैं यकीन नहीं करती। पहले से जाने को कहो। फुल्की, क्या मैडम, क्या सोचा आपने? आप बच गई हैं? नहीं बचेंगी आप, आपको सजा मिलेगी। ए फुल्की, चलो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। मैंने कहा ना जल्दी चलो। चलो, तुम भी चलो, आप भी चलिए, चलो। चलो 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 ना। कितना खतरनाक मामला है। अरे क्यों खड़े हो? मैडम के लॉकअप का गेट खोलो। चाबी कहाँ है सर? चाबी तो मेरे पास नहीं है। चाबी नहीं है? चाबी नहीं है मतलब क्या? मैं क्या यहाँ पूरी रात रहूंगी? दीदी, आप फुल्की से पूछे कि वो शालिनी को क्यों मारना चाह रही थी। नहीं मतलब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मुझे कोई जबरदस्ती पिला देगा और मैं पी लूंगा। मैंने ड्रिंक किया था क्योंकि मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा था। मुझे लगा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड करने गया था। चाची जी, आप इस हालत में यहाँ क्यों? मैंने जो सुना, क्या वो सच है रोहित? क्या तू सच में अपने आप को खत्म कर रहा था? माँ, तुझे शर्म नहीं आती रोहित? तूने फुल्की के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा उसका? मेरे बारे में तो तू कभी नहीं सोचता। रहने दे। छोड़ मुझे। इसीलिए मैं मैडम के पीछे भागी थी। एक तो सर पहले से ही उदास थे, उसके ऊपर से उन मैडम ने उनको नशा भी करवा दिया था। पहली बात तो सर की हालत ठीक नहीं थी, उसके ऊपर अगर कोई और भी दिमाग खराब कर दे तो फिर किसकी गलती है? आप लोग चाहे जो कहो, सर के उस डिसीजन में उस मैडम की ही गलती है। मुझे पता है ये बात सर नहीं मानेंगे। सर को तो मैडम की कोई गलती दिखती ही नहीं है ना, लेकिन शालिनी मैडम पीछे पीछे से बहुत कुछ कर देती हैं। मैं फुल्की की बात मानता हूँ, करती है, गड़बड़ करती है। नहीं तो तुम्हें आज के दिन ड्रिंक क्यों करवाती बताओ? हाँ,
सर, माँ के पास एक बार जाइए ना। देखिए माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। माँ ने आपके ऊपर हाथ उठाया, इससे माँ को बहुत तकलीफ हुई है। मजली चाची, ओ मजली चाची, ऐसे मत रोइए प्लीज। फुल्की ने तो आखिरी वक्त तक कुछ खराब नहीं होने दिया। आप प्लीज जरा शांत हो जाइए। अगर इतना रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चाची जी, लपन्ना जो कह रही है सही कह रही है। भैया ने इस वक्त जो कुछ भी किया वो उन्होंने गुस्से में आकर किया। कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्यों रो रही हैं? माँ, मैं तो ठीक हूँ। देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ माँ। और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे। जाओ, सो जाओ, सो जाओ। भाभी, माँ को लेकर जाओ। चाची जी कमरे में चलिए, सब कुछ ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में चलिए। भैया आइए। पता है दीदी, उस मैडम को ना बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। उसे बॉक्सिंग ऑफिस में जब सर को उल्टा सीधा कहा जा रहा था ना, वो मैडम कुछ भी नहीं बोली। मैंने बोला मैं ऐसी बॉक्सिंग सीख के आऊंगी कि एक दिन मेरे जैसे स्टूडेंट को लेके सर का सर ऊंचा हो जाएगा। अच्छा, आप ही बताइए, वहाँ मैडम को कुछ कहना चाहिए था या नहीं? दीदी, उसे इतनी बड़ी प्रॉमिस करने के लिए मना कीजिए और मुझे लेकर ये सब पागलपंती करना बंद कर दे। ये सब करने के लिए मना करो। मेरे लिए कभी भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरा स्टूडेंट बनके उसे कभी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया। अच्छा कमल, भैया ये क्या कह के गए? मैंने सोचा था कि शायद अब वो पहले से ठीक हो गए हैं। उस इंसल्ट से उसे बहुत दुख पहुंचा है। इतनी आसानी से वो नहीं भूल पाएगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये सब उस मैडम ने ही किया है। इसीलिए तो मैंने दिमाग लगाया और लॉकअप की चाबी ले आई। नकली चाबी ढूंढने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। तब तक मैडम को सजा भुगतने दो। लॉकअप की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई फुल्की? क्योंकि पुलिस दीदी की कमर में लगी हुई थी। हुआ सब गड़बड़ हो गया। ये बहुत डेंजरस लड़की है, बहुत खतरनाक है ये। प्रेम, सुन, जल्दी से इसे चाबी लो, जल्दी लो। रुद्र भैया को कॉल करो और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जल्दी भाग। अरे जल्दी करो, क्या किया तुमने? फुल्की, ये चाबी चोरी करने वाली बात अगर भैया को पता चलती तो क्या होता बताओ? सर तो मुझे मार ही डालते। फिर भी मैं चाहती हूँ कि सर अच्छे से रहें और सर को जो दुख पहुँचाएगा उसे मैं सजा दूंगी कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगी। एक काम करते हैं ना, इससे सर के दिल को बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या काम है? अरे सुनिए ना। करोगी? पायल दीदी को भी बुला लूंगी। आओ आओ, पहले दिमाग शांत रखो। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। बैठो बैठो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे दिमाग इतना गर्म नहीं रखना चाहिए। वैसे ऐसे हालात में दिमाग गर्म होना लाजमी है। वैसे तुम पहले पानी पी लो। लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी होगी कि फुल्की दास कोई साधारण लड़की नहीं है। प्लीज चुप रहेंगे रुद्र भैया? अरे मैं तो चुप ही हूँ। अरे पानी तो। आपने सही कहा था, पता है सच में भगवान फुल्की दास पर थोड़ा ज्यादा ही मेहरबान है। और आज जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती रुद्र भैया। नहीं नहीं, ये सोचने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तुम पहले पानी तो पी लो। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं मानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। अगर किसी के साथ भी इस तरह से कुछ हो जाए ना तो उसे बुरा तो लगेगा ही। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को। और इतना सब होने के बाद क्या किया? तुम्हारे बारे में किसी को सिंपैथी तो नहीं है, लेकिन तुम्हें और परेशान करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये बहुत गलत है। अब क्या कहूँ मैं? आपको मजा आ रहा है? अरे मैं क्यों मजे लूंगा? क्या कह रही हो तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो शालिनी? देखो, गुस्सा मत करो शालिनी, दिमाग ठंडा रखो और सुनो। वैसे देखा जाए तो मुझे थोड़ा थोड़ा मजा तो सच में आ रहा है।
अगर तुम देखो तो खेल जम रहा है। तुम खेल को ठीक से देख नहीं पा रही हो। एक तरफ है फुल्की दास और भगवान, और दूसरी तरफ है रुद्र रूप और शालिनी, दोनों एक साथ। क्यों? बाप रे, भाभी जी बहुत ही सुंदर सजाया है। तुम्हें पसंद आई है? हाँ। अच्छा, भैया को बताया आपने? क्या हो रहा है यहाँ? मतलब पार्थ के जाने के बाद यहाँ भाई दूज तो नहीं होता था ना? तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और किसी से पूछा भी नहीं। अरे मतलब आप भी तो नहीं थे अभी। अरे मैं नहीं था तो किसी और से परमिशन लेती। मैं वहीं थी क्योंकि घर की हालत मैं आपको क्या ही बताऊं। क्या 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 हुआ? कभी आपसे कुछ छुपाया है क्या मैंने? हाँ तो बोलो। कल भैया एक खतरनाक काम करने जा रहे थे। इसीलिए तो फुल्की ने मुझे यहाँ भाई दूज का इंतजाम करने के लिए कहा और मैंने किया, जिससे भैया थोड़ा खुश हो जाए। और आप तो जानते ही हैं कि अगर मैं ये सब घर में करती तो माँ को बहुत बुरा लगता। इसलिए ना मैं सुबह सुबह उठ के यहाँ आके ये सब बंदोबस्त कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद घर से सब लोग यहाँ आ जाएंगे। और सुनिए ना, आपको कुछ कहना है? पायल कलकत्ते से लौट रही है। अब क्या ही बोलो इन लोगों को। लावण्य ने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर हमारे घर में कुछ भी प्रोग्राम करना है तो तुम्हें मुझसे पूछना होगा। फुल्की ने कहा और तुमने सुन लिया, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। आपको क्या हुआ है? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हाथ हटाओ पहले। क्या 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 ऐसे बात नहीं करो तो क्या करूं? क्या तुम मुझे नहीं जानती? इतने दिनों से साथ में रह रहे ना हम। बिना पूछे कुछ करोगी तो ऐसा ही होने वाला है। अरे भाई दूज है, मैंने भी अपना कुछ प्लान किया था। मैंने सोचा था कि अपनी बहन को मैं लंच पे बाहर ले जाऊंगा। अब ले जा सकता हूँ? भैया आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम लोग दूसरे दिन जा सकते हैं। वही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। वैसे भी और क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिसीजन लेने वाली तेरी भाभी है। मैं कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला? करो अपने मन की। भैया अरे अरे फुल्की आओ आओ। तुम कब से वहाँ खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आई? और हाथ में ये क्या है? खाना भाभी ने बनाया है। ओ दीदी, तुमने आज यहाँ भाई दूज के इंतजाम किए हैं, इसीलिए जीजा जी गुस्सा हो गए थे क्या? आपको डांट रहे थे क्या? अरे फिर आप रहने दीजिए। क्या फिर तुम रहने दो? देखो तुम क्या बोल रही हो। सुनो, पति पत्नी में तो कभी कभी थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है, क्यों है ना? तुम्हारे खड़ूस सर का तुम्हें कभी डांटते नहीं, झगड़ते नहीं तो फिर? अच्छा सुनो, कह रही थी कि थोड़ी देर में घर से सब लोग चले आएंगे। अच्छा तो मुझे ये दो, मैं ये रख के आती हूँ। सर भी डांटते हैं लेकिन ये सब बातों पे कभी नहीं डांटते हैं। जीजा जी कैसे बुरे तरीके से डांट रहे थे ना। क्या दीदी के साथ ऐसे ही बात करते हैं जीजा जी, जैसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? अरे चलो 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 चलो, चलो। अरे दीदी ने बुलाया तो आना ही होगा, और कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। अरे हम लोग चले आए। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो दीदी? दीदी ये आ गए। बहुत बढ़िया हुआ तुम सब लोग जल्दी आ गए। इसके बाद आ रही है हमारी सबकी प्यारी, सबके दिलों में राज करने वाली बहन। प्लीज वेलकम पायल राय चौधरी उर्फ पायल। टन टन टड़ा। पायल दीदी। फुल्की, अरे धीरे धीरे धीरे। देखो फुल्की, तुमने मुझे बुलाया और मैं भाई दूज में यहाँ आ गई। बड़े भैया कितने दिनों बाद मैंने आपको देखा। कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा। उफ, और छोटे भाई को तो भूल ही गई है कि नहीं? हाँ। आपको मैं भूल सकती हूँ क्या? हे। और मैं तुम तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, बताओ तो? तुम्हें रुको।
छोड़ूंगी नहीं। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। पायल, पायल क्या हो रहा है ये सब? एकदम चुप। भाभी, क्या? पायल को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया? अरे बाबा, वो कब से यहाँ नहीं आई थी, तो कुछ दिन यहाँ पे घूम फिर लेगी। और फुल्की ने ही उसे बुलाया है। अरे देखिए, इतने दिनों के बाद भाई दूज होगा और पायल दीदी वहाँ नहीं होंगी तो कैसा लगेगा? हाँ वही तो, फुल्की ने सही कहा। अच्छा दीदी, जीजा जी कहाँ है? उनकी इकलौती साली आई है और जीजा जी गायब है। अरे कौन गायब है? जीजा जी तो यहाँ है। और साली साहिबा कैसी हो आप? और बताओ क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, कैसी लग रही हूँ? देखने में तो बढ़िया लग रही हो। बिल्कुल। अरे तुम लोग खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अभी तो बोल रही थी कि बहुत सारा काम है, मिठाई लानी है। अरे तो करो जल्दी, किसका इंतजार है? अरे बाबा, तुम्हारी साली ढूंढने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है? अरे पायल सुन ना, मुझे मिठाई की प्लेट चाहिए, तो इधर आ। चल मैं चलती हूँ। जीजा जी कैसे बदल गए हैं? अजीब बात है। अरे सुन ना, कल क्या हुआ मुझे पता चला। देख, मैं तुझे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सुनना ना सुनना ये तेरे ऊपर है। देख भाई, मैं तो यही कहूंगा कि पुरानी बातों से तू बाहर आ जा प्लीज। और मैं तो ये भी कहूंगा कि तू कुछ दिनों के लिए बॉक्सिंग से दूर हो जा। देखा ना तूने क्या हुआ? ये जो तू फुल्की को ट्रेनिंग दे रहा है, उस वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है जरा सोच। सब लोग सर को खेलने से रोकना क्यों चाहते हैं, जबकि सर को खुद को साबित करना चाहिए। अजीब बात है। अच्छा ठीक है, ये सब बातें बाद में। भैया यहाँ ये देर हो रही है। ए प्रमिला, सबको बुलाना। अच्छा फुल्की, वो शंख बजा देना। ये ले। क्या हुआ भाई? ये भी क्या हुआ? मुझे पहले क्यों टीका लगा रही हो दीदी? पहले तो भैया को टीका लगाना चाहिए ना। मतलब इस घर का तो यही रिवाज है ना। वहां देखो, देखो भैया वहां पर बैठे हैं। इसका मतलब भैया जरूर यहां हैं। भैया को पहले टीका लगा दो दीदी, जिससे भैया जहां भी रहें वहां अच्छे रहें। और भैया को कोई खतरा भी नहीं होगा। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे श्री कृष्ण को। मेरे भैया आप बड़े भूले भले। प्रमिला। पापा जी आइए आइए। अरे ठीक है। अरे फुल्की भी यही है। पापा जी बैठिए ना। हाँ हाँ, सुनो बेटी, इस साल की वर्ष पूर्ति के प्रोग्राम का दिन कल तय किया है, ठीक है? वो कहती है उन्हें और कोई दिन समझ में नहीं आया। हाँ कल ही। तेरे वायलिन में तो धूल पड़ गई है, अब तू क्या करेगी बोल? पापा जी आप सबने मिलके क्या कर दिया? कल ही मतलब इतनी जल्दी? अरे चिंता की कोई बात नहीं है भाभी। बड़े पापा ने तो कह ही दिया है कि मेरी बहुएं सब चैंपियन हैं, उनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक मिनट, कौन से प्रोग्राम की बात हो रही है? फुल्की, हर साल हमारे पार्टी की तरफ से ये प्रोग्राम किया जाता है। हम बहुत मस्ती करते हैं और बड़े पापा इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट हैं। समझी? बड़े पापा को लगता है कि इस प्रोग्राम से सबका मन बहलता है, सब एकजुट हो जाते हैं। बड़े पापा सही कहा ना? बिल्कुल सही। पहले इस प्रोग्राम में पार्थ, रोहित गाना गाते थे और प्रमिला वायलिन बजाती थी। इस बार कमल, प्रेम, शानू, रोहित सब गाना गाना और प्रमिला वायलिन बजाएगी। हम सब नाचेंगे, गाएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। फिर दीदी क्यों नहीं करेंगी? हाँ। बिल्कुल सही
कहा। अरे हाँ, लावण्या ने कभी परफॉर्म नहीं किया इसलिए दिमाग में ही नहीं आया। फुल्की ने तो सही कहा। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। सबके सामने गाना गाने में बहुत नर्वसनेस होती है, मेरा गला सूख जाएगा, मुझसे नहीं होगा। तुम लोग करो बाबा। एक सेकंड दीदी, तू तो कभी कोशिश भी नहीं करती है। हाँ सही बात है, ट्राई तो करना ही होगा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे कोई इसको रोको। धत्ते देखिए, तुम लोगों को बोलकर कोई फायदा नहीं है। प्रमीला, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्यों खींच रही हो? बड़े पापा मेरे साथ आइए। दीदी को बोलिए ना। पापा जी आप ही समझाएंगे ना, ये लोग क्या कर रहे हैं? फुल्की ने एकदम सही जगह उंगली उठाई है। वैसे गलती मेरी है, मैंने ही तुझे कभी फोर्स नहीं किया। ठीक है, अब सुधार लेते हैं। इस बार प्रोग्राम में तुम गाओगी। ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। कल रुद्र के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज होगा। क्या बोलते हो सब? बहुत मजा आएगा। सबको नमस्कार। दुर्गा पूजा, काली पूजा, भाई दूज सब खत्म, लेकिन हमारे दिलों से त्योहारों की खुशी खत्म नहीं हुई और उसी खुशी के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है। हम लोग हर साल से प्रमिला रॉय चौधरी का गाना सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रमिला के साथ आएगी हमारे प्यारे नेता रुद्र रूप की पत्नी लावण्या। लावण्या ने तो कुछ कहा नहीं, सीधा स्टेज पे बुला लिया। क्या कहूँ मैं इसे? बहुत अच्छे से होगा दीदी सब। दीदी कमाल कर देना। सर आप भी कुछ बोलिए ना। ऑल द बेस्ट दीदी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लावण्या गाना गाएगी। वो तो स्टेज पे आने से ही डरती थी। इस गाने के बारे में तेरे भाभी ने कुछ कहा था? सबको देख के उसे भी नाम लिखवाने की इच्छा हो गई? भैया भाभी ने खुद से लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की। फुल्की ही जबरदस्ती उन्हें स्टेज पर ले गई। बच्ची है जो फुल्की ने जबरदस्ती की और चली गई। देखो देखो कैसे मस्ती कर रही है। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखकर ना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैं जा रहा हूँ। रिंकी दीदी, जीजा जी कहाँ चले गए? एक बार भी दीदी के पास क्यों नहीं गए? भैया तो चले गए फुल्की। ये क्या बात हुई? जीजा जी ने तो पूरा गाना सुना था, फिर एक बार भी दीदी के पास क्यों नहीं आए? आजा। क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों हूँ? अरे रुद्र को कितना सारा काम रहता है, वो निकल गया होगा, है ना? अच्छा, इतने सारे लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, पूरा नवाबगंज खुश हो गया, और सिर्फ एक अपने रुद्र ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, इसलिए इतना दुख हो रहा है। पागल हो क्या तुम? अरे वाह दीदी, ये सब क्या है? कितना खूबसूरत है। देखो देखो देखो, कितना सुंदर है। सुंदर है ना? दीदी ये देख, फंक्शन के बाद रुद्र तुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाया, इसलिए उसने ये सब किया है। अब खुश है ना? उस दिन जीजा जी दीदी के ऊपर कितना चिल्ला रहे थे, और आज बिल्कुल अलग हो गए। सच में सर, जीजा जी, इन सब का मिजाज अलग है, समझ ही नहीं आता। भैया आप ही बताइए क्या बोलूं मैं। आपके इस दोस्त को ना मैं आज तक बिल्कुल नहीं समझ पाई। समझ जाएगी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। सुनो फुल्की, चलो घर चलो। मतलब रुद्र के लौटने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। क्यों दीदी? सही कह रहा हूँ ना? तुम बहुत चालाक हो गए हो, है ना? और साथ में ये लड़की भी बहुत चालाक हो गई है। हाँ, अगर तुम दोनों कुछ करना ही चाहते हो तो फिर तुम दोनों खुद से करो ना। मुझे बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? हाँ बताओ। अरे दीदी, इसमें हंसने की क्या बात हुई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और समझने की जरूरत नहीं है, बहुत समझ चुकी हो तुम। घर चलो। दीदी, आज की शाम तुम दोनों की बहुत अच्छी जाएगी। चलो। अच्छे से जाना। सर, आज आप भी बहुत खुश हैं ना?
जरा मेरे पति के हाल तो देखो, यहाँ पर आए और सब सजा कर गए, लेकिन सबके सामने कुछ भी नहीं बोला गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे दीदी, इसमें हंसने की क्या बात हुई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और समझने की जरूरत नहीं है, बहुत समझ चुकी हो तुम। घर चलो। दीदी, आज की शाम तुम दोनों की बहुत अच्छी जाएगी। चलो। अच्छे से जाना। सर, आज आप भी बहुत खुश हैं ना? जरा मेरे पति के हाल तो देखो, यहाँ पर आए और सब सजा कर गए, लेकिन सबके सामने कुछ भी नहीं बोला गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। कार्यक्रम की जगह पे सब लोगों ने आपको घेर लिया, अभिनंदन भी किया। मैंने सुना है कि फुल्की दास ने ही तुम्हें स्टेज पर जाने के लिए उत्साहित किया था। इतना सब होने के बाद भी मन नहीं भरा? और भी तालियों की जरूरत थी, और भी अप्रिसिएशन। अच्छा है, लेकिन मैं फिर से कह देता हूं, अभिनंदन। पकड़ो इसे, पकड़ो। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? किस तरह से बोल रहा हूँ? अच्छा ही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये फूल दे रहा हूँ। पकड़ो। रुद्र छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। होने दो। दर्द हो रहा है ना तो होने दो। हर दिन तुम होशियार बनती जा रही हो, मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही हो ना। उस फुल्की ने तुम्हें स्टेज पर आने के लिए बोल क्या दिया? बिना सोचे समझे तुम स्टेज पर चली गई और कमर हिलाकर ठुमके लगाने लगी हैं? तुम्हें क्या उन लोगों ने नाचने के लिए पैसे दिए थे? रुद्र! एकदम चुप। मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। और ऊपर से मेरे सामने मुझ पे ही चिल्ला रही है। दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस गले से दोबारा गाना नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो गला दबा के मार दूंगा। और घर जाकर तुमने इस बात का जिक्र भी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोबारा नहीं समझाऊंगा। हर दिन तुम होशियार बनती जा रही हो। तुम्हें क्या उन लोगों ने नाचने के लिए पैसे दिए थे? हा? इस गले से दोबारा गाना नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो गला दबा के मार दूंगा। दीदी, मेरा फोन। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ आपको? जीजा जी ने कुछ कहा क्या? फुल्की, मैं तुम लोगों के साथ घर चलूंगी। भैया गाड़ी में है ना? हाँ, वो गाड़ी में ही है। मैं अपना फोन ले लेती हूँ पहले। चलो। अरे फुल्की जी, तो तुम अपनी दीदी को घर ले जाने आए हो? अरे छोटी छोटी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती। अगर तुम इसे ले जाओगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? दीदी ने ही तो मुझे जाने के लिए कहा। ये बात जीजा जी को बोल दूं क्या? क्यों लावण्या, खाना वाना नहीं बनाना है? ऐसा तो नहीं कि जो लोग अच्छा गाते हैं वो खाना नहीं बनाते? मुझे देर हो रही है, चलो। ओह, तो देर हो रही है। जीजा जी ने कुछ कहा तो नहीं दीदी से? ये कैसे पूछूं? तुम क्या हुआ? तुम खड़ी क्यों हो? आओ। जाओ 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 जाओ। बाय 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 बाय। सेलिब्रिटी दीदी ने बोला है ना, फिर तो जाना ही पड़ेगा। जाओ जाओ। भैया, भाभी कहाँ गई फिर से फुल्की के साथ? और मैंने देखा कि वो रो रही थी। आपने फिर कुछ कहा ना? अरे रो रही थी तो रोने दो उसे। मुझे ज्ञान दे रही है। मास्टर जी को लगा कि मेरी बेटी को गाना गाना चाहिए तो ये गाने लगी। फुल्की को लगा कि इसे नाचना चाहिए तो ये नाचने लगी। पूरे नवाबगंज के सामने ये ठुमके लगा रही है। मेरी बीवी लोगों के सामने ठुमके लगाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। भैया, भाभी वहाँ जाके सबको सब कुछ बता देगी। अरे बता दे, इसमें तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं देख लूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, देख लूंगा सबको। रुद्र रूप की बीवी क्या करेगी क्या नहीं, ये रुद्र रूप तय करेगा, कोई और नहीं तय करेगा। और अगर कोई करेगा तो प्लीज तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ो। हट।
प्रेम, हाँ। जाओ चाचा जी को बुला कर लाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ, बुला। बड़े पापा जल्दी से आइए, खाना रेडी है। ए, तुम क्या कर रहे हो? भाभी देख रही है ना क्या कर रहा है? पहले ही खा रहा है। मेरे कपड़े में पोंछ रहा है। अरे छोड़ो ना, हाथ मत छोड़ो। छोड़ूंगी नहीं। बाबा तुम देख रही हो, आप देखो मेरे साथ। तुमने मुझसे पकड़ लिया, छोड़ूंगी नहीं। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ। इतने बड़े प्रोग्राम के बाद तुम लोग मारपीट क्यों कर रहे हो? सही कहा आपने, इन लोगों का बचपना खत्म ही नहीं हो रहा। चलो बैठो खाने के लिए। चलिए आप भी चलिए। हाँ, बैठता हूँ। चलो बैठो। ए खबरदार, एक साथ नहीं बैठोगे तुम लोग। उधर जा। आओ तुम मेरे पास आओ, आ जाओ। फुल्की और रोहित वापस नहीं आए? लावण्या को छोड़ने गए थे ना? तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लावण्या और प्रमिला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरी बहू बहुत ही गुणी है। वायलिन बजाना बहुत ही मुश्किल है। एकदम सही कहा दीदी। हाँ। लावण्या इस तरह स्टेज पर जाकर इतना सुंदर गाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सही कहा चाची जी। इस बार प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यही थी हम सब के लिए, और इसके पीछे भी ना फुल्की का ही हाथ है। फुल्की नहीं तो कहा, सब लोग नाचते हैं, गाना गाते हैं, तो फिर लावण्या क्यों नहीं नाच गा सकती? अरे माँ, ये देखो दीदी आ गई। दीदी आप यहाँ आ गई। जीजा जी कहाँ हैं? अरे दीदी, रुद्र भैया ने तुम्हें क्या दिया, एक बार दिखाओ तो। लावण्या, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रोहित क्या हुआ इसे? आओ, इधर आओ। बड़े पापा, आप खुद ही पूछे कि इसे हुआ क्या है। पूरे रास्ते भर इसने एक लफ्ज नहीं कहा। अरे दीदी अब तो बताओ क्या बात है, सब लोग चिंता कर रहे हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तो हमेशा ही यहाँ पर आती जाती रहती हूँ, इसमें नया क्या है? मतलब तुम तो फंक्शन से सीधे घर गई थी ना? रुद्र तुम्हारे साथ ही गया। तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? सुनिए, आप रुद्र को एक बार फोन करिए। नहीं माँ, इसमें उन्हें घसीटने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं फुल्की के साथ यहाँ चली आई। क्यों माँ, मैं इस घर की लड़की नहीं हूँ? कुछ बताए बिना क्या लड़कियाँ अपनी मर्जी से अपने मायके नहीं आ सकती हैं? हज़ारों सवालों का जवाब देने के बाद ही आना पड़ेगा क्या? बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लावण्या, हे भगवान, अब लावण्या को क्या हुआ? फुल्की, हाँ तुझे कुछ पता है लावण्या को क्या हुआ है? मैं तो दीदी के घर में अपना फोन छोड़कर चली आई थी, इसलिए जब वापस अपना फोन लेने गई तो दीदी ने बोला कि वो साथ चलेंगी, और जीजा जी भी वहाँ पर थे। उन्होंने दीदी को आने के लिए मना किया, लेकिन बस मैं समझ गई। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, रोज के झगड़े से आज कुछ ज्यादा ही झगड़ा हो गया होगा। वही तो बात है। नहीं मतलब दीदी पूरे रास्ते भर यहाँ तक रोते हुए आई, एक बात भी नहीं की, और यहाँ आने के बाद अचानक इस तरह गुस्सा क्यों हो गई? लावण्या से इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती। लावण्या कोई छोटी बच्ची है क्या कि एक छोटा सा झगड़ा हुआ और रोते रोते अपने घर आ गई? उसके पर्सनल मामले में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। लावण्या की यहाँ आने की इच्छा हुई, वो आ गई, बस। रुद्र उसे लेने के लिए आएगा, तब दोनों मिलके सब ठीक कर लेंगे। हमें उनके मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। खैर जो भी हो, फुल्की एक काम करोगी, लावण्या का खाना ऊपर कमरे में ले जाओ। रोहित तुम यहाँ बैठो, और करुणा और तुम भी खाना खाने बैठ जाओ। प्रमिला और फुल्की तो कुछ भी बोलो, खाएंगी नहीं। जल्दी से खाना पीना कंप्लीट करो, चलो। हाँ, मैं भी खाना लगाती हूँ। दीदी आप बैठिए। फुल्की, मैं लावण्या का खाना परोस देती हूँ, तुम जाके उसे दे आओ, मैं यहाँ संभाल के आती हूँ, ठीक है? दीदी के साथ जरूर कुछ हुआ है, नहीं तो उनकी ऐसी हालत नहीं होती। क्या हुआ है? बहुत बढ़िया डांस किया तुमने, इसीलिए फूल लाया हूँ, ये लो।
दीदी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप पहले खा लीजिए। अब भाभी नीचे थोड़ा काम कर रही हैं, अभी आ जाएंगी। पायल दीदी को लाऊं, आप बात करेंगी उनसे? अच्छा, पहले आप कुछ खा लीजिए। ये लीजिए, पकड़िए। क्या हुआ? पकड़िए। क्या हुआ दीदी? आपके हाथों में क्या हुआ? अरे, आपके हाथ में तो निशान पड़ गया है। आपका हाथ तो पूरा सूज चुका है। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ दीदी? बताओ दीदी। कुछ नहीं हुआ है, वो मैं गिर गई थी तो हाथ में मोच आ गई है। तुम नीचे जाओ, वहां बहुत काम होगा। और सुनो, ये खाना ना ढक के रख दो, कुछ देर बाद खाऊंगी। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। आंखें बंद करके कुछ देर लेटना है, शायद तब थोड़ा अच्छा लगेगा। सब लोगों से जाकर कहना कि मैं थोड़ी देर में नीचे आती हूँ। इस तरह के निशान गिरने से कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के दाग के जैसे है। पापा ने जब जब माँ का हाथ मरोड़ा था, तब तब ऐसे ही निशान हो जाते थे माँ के हाथों पर भी।